Good morning, students. Welcome to the EVS class. So, kids, we have already finished our chapter Natural Calamities. So, I hope you all have understood the chapter nicely. So, or in case of any doubt, please let me know. So, now we will move to keywords. So, first keyword is natural calamity. So, what is natural calamity? Sudden change in the environment which is not in human control is known as natural calamity. अचानक से जो environment में change आते हैं जो हम human के control में नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? Natural calamities बोलते हैं. Second is floods. When the river starts to overflow and submerges surrounding areas. सो क्या होता है फ्लड कब आता है? जब रिवर का में पानी बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से रिवर का पानी ओवरफ्लो होने लगता है, गिरने लगता है और अगल बगल के एरिया को अपने उसमें डुबो देता है. तो इट इज़ सेड दैट फ्लड हैज़ अकर्ड. तो बोला जाता है कि फ्लड आया है. ड्रॉट. When a particular area does not receive rainfall for a long period of time, leading to scarcity of water due to hot weather, it is said that the area is affected by drought. सो क्या होता है, एक कोई पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे बहुत महीनों से सालों से बारिश नहीं हुई है तो वो एरिया में क्या होता है, पानी की बहुत स्कार्सिटी हो जाती है. पीपल स्टार्ट्स टू फेस प्रॉब्लम रिगार्डिंग्स टू वाटर, रिगार्डिंग टू वेदर एंड इवन फेस प्रॉब्लम रिगार्डिंग देयर क्रॉप्स. They even don't have food to eat. So then it is said that the area is affected by drought. Earthquake. Sudden shaking of earth's surface is known as an earthquake. earthquake में क्या होता है, अचानक से अर्थ जब शेक करने लगता है तो वो उसको हम earthquake बोलते हैं. What is focus? The point of origin of earthquake below the surface of the earth is called focus. So earth surface के below एक point of origin होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये focus बोलते हैं. What is epicenter? The point where the earthquake begins on the surface of the earth is called the epicenter. एक ऐसा point जहाँ से earthquake start होता है उसको हम बोलते हैं epicenter. And what is tsunami? High waves that occur due to an earthquake are known as tsunami. एक बहुत तेज़ वेव earthquake की वजह से जब occur होता है, जब वो आता है तो उसको हम tsunami बोलते हैं. Kids, now we will move to things to remember. Natural calamities cause damage to property and life. सो नेचुरल कैलेमिटीज़ जितने भी हमने अभी पढ़े हैं वो क्या करता है, बहुत ही लाइफ और प्रॉपर्टी को, जान और हमारे जो जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसको बहुत ही डैमेज पहुंचाता है. वी शुड प्लांट मोर ट्रीज टू अवॉइड फ्लड एंड ड्रॉट. सी किड्स, हमें प्लांट्स बहुत सारी चीज़ों के लिए प्लांट करनी चाहिए, नॉट इवन फ्लड एंड ड्रॉट. बहुत प्लांट से क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उनका एक सोल्यूशन है. सो हमें अभी फ़िलहाल तो हमें फ्लड एंड ड्रॉट से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमें ढेर सारे प्लांट लगाने चाहिए. मूव टू एन ओपन एरिया ड्यूरिंग अर्थक्वेक. जब अर्थक्वेक आता है तो हमें ओपन एरिया में मूव कर जाना है, उस एरिया में जहाँ के आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ना हो. मेजर अर्थक्वेक्स अंडर सी और ओशन कॉज सुनामी. सो जब बहुत तेज़ अर्थक्वेक ओशन और सी के बिलो नीचे आती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, सुनामी बोलते हैं. There are many international organizations that help disaster victims. किड्स, हमने पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी, WHO, यूनिसेफ. ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. जब कोई डिज़ास्टर होता है तो उनको हेल्प करते हैं. दे प्रोवाइड मेडिसिन वो प्रोवाइड करते हैं और फूड प्रोवाइड करते हैं उनके लिए. टेंट्स लगाते हैं, घर बनाते हैं. जब तक उनका वो सब कुछ उनके लाइफ में सब सेट नहीं हो जाता तब तक ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस उनकी हेल्प करते हैं. Kids, now we will go to the exercises. Tick the correct answer. Overflow of rivers causes overflow. रिवर का ओवरफ्लो जब हो जाता है तो क्या कॉज करता है, फ्लड्स. सो बहुत बारिश होने की वजह से जब रिवर ओवरफ्लो होता है तो क्या आता है, फ्लड. द सॉइल बिकम्स ड्राई एंड क्रम्बल्स एट द टाइम ऑफ. ऐसा कौन सा टाइम होता है जब सॉइल क्या होता है, बारिश ना होने की वजह से ड्राई हो जाता है. तो व्हाट इज दैट डिजास्टर इज कॉल्ड ड्रॉट.
वी कैन मेज़र एन अर्थक्वेक बाय हम अर्थक्वेक को किस पे मेज़र करते हैं? किड्स थिंग्स टू रिमेंबर में इट वॉज देयर द वी कैन मेज़र एन अर्थक्वेक बाय अ रेक्टर स्केल. एट द टाइम ऑफ फ्लड वी शुड नॉट, हमें जब फ्लड आता है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें स्विमिंग नहीं करनी चाहिए उस फ्लड वाटर में, क्योंकि उससे हमें बहुत सारे स्किन डिजीजेस हो जाते हैं. सो किड्स, नाउ लेट्स मूव टू फिल इन द ब्लैंक्स. डैश आर कॉज्ड बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो. स्नो जब मेल्ट होता है तो क्या होता है? फ्लड आता है. We should stay away from dash at the time of earthquake. So kids, हमें किससे दूर रहना चाहिए earthquake के टाइम में? ग्लास विंडोज़ एंड डोर से, क्योंकि वो जब वो टूट जाएगा या फिर जब डोर गिर जाएगा तो वो हमें हार्म पहुंचा सकता है. हाई इंटेंसिटी earthquakes cause डैश इन कोस्टल एरियाज. सो हाई इंटेंसिटी earthquake क्या करता है? जो समुद्री इलाका होता है उसमें क्या ला सकता है? सुनामी ला सकता है. डैश मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर एट द टाइम ऑफ डिज़ास्टर के टाइम में हमने पढ़ा अभी, लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करता है? पुलिस क्या करता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है. आर्मी मैन क्या करता है? रोड क्लियर करने में हेल्प करता है. और एयरफोर्स वाले क्या करते हैं? वो फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स ये सारे ऊपर से ड्रॉप करते हैं. द प्राइसेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल राइज एट द टाइम ऑफ, ऐसा क्या होता है जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्राइस बढ़ जाता है? सो दैट इज़ ड्रॉट के टाइम में क्या होता है? सूखा हो जाता है. उससे क्या होता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के कोई नया क्रॉप्स नहीं होता है. फार्मर भी उससे हिट होते हैं और हम लोकलाइट्स भी हिट होते हैं, ताकि हमें क्या है, उस टाइम फ्रूट एंड वेजिटेबल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं. तो क्या होता है? उससे हमें बहुत तकलीफ़ होती है. सो किड्स, नाउ लेट्स मूव टू ट्रू और फॉल्स. मैक्सिमम डैमेज इज़ कॉज नियर द एपिसेंटर. सो जब अर्थक्वेक आता है तो मैक्सिमम डैमेज कहाँ कॉज होता है? एपिसेंटर के. सो दिस इज़ ट्रू. टू कंट्रोल फ्लड्स वी शुड कट ट्रीज. सो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए हमें ट्री कट करने चाहिए? नहीं, हमें ट्री प्लांट करने चाहिए. अगर हम ट्रीज़ कट करेंगे तो क्या होगा? स्नो जो है वो पिघलने लगेगा, तो उससे क्या होगा? और फ्लड आएगा. तो दिस इज़ फॉल्स. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्रॉट वी कैन ग्रो न्यू क्रॉप्स. सो जब ड्रॉट होता है, जब बारिश नहीं होती है, तो क्या हम नए क्रॉप्स उगा सकते हैं? नहीं. जब बारिश नहीं होगी तो हम कैसे नए क्रॉप्स उगा पाएंगे? सो दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स. रेड क्रॉस सोसाइटी इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प्स डिज़ास्टर विक्टिम. सो रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डिज़ास्टर विक्टिम को हेल्प करती है. और कौन कौन से हैं? यूनिसेफ, WHO. लॉगिंग ऑफ वाटर कॉजेज डिजीजेज लाइक मलेरिया, कॉलेरा एट्सेट्रा. सो जब पानी जमा हो जाता है उससे what insects are born? मॉस्किटोज एंड मेनी मोर इंसेक्ट्स आर बॉर्न, जिसकी वजह से हमें क्या कौन कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया एंड कॉलेरा. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. So kids, this is it for today. So please write it, please do this in your book, and tomorrow we will do D, E and all the things. So take care kids. Bye bye.